Everybody, usually we start to speak from the top to bottom. I come from the forces, and the biggest, address which I can do is to salute. My first salute to these young children. They have inspired me today evening. And the way they presented such a sensitive issue in all its dimensions. It is the show, the creativity, the costumes, the integration of technology with performance was par excellence. Children, you have made my evening. The type of energy which was created here was so positive that I just forgot the world when I was watching you all perform. My second salute to the Salwan Education Trust. For 8 decades, they are changing lives of children. They are shaping destinies. My third salute to the dynamic principal of Salwan Public School, who brought together everything. And my salute to all the lovely parents here. Friends, when I got the letter from Salwan Public School to come here as a chief guest for this function, it was a very beautifully crafted letter, and there was a sentence in it which was so beautiful that I want to quote it here. The letter said that we empower the student to soar fearlessly, believe in their potential, and transcend boundaries in pursuit of excellence. जब मैं इस सेंटेंस को देखता हूँ और आज की परफॉर्मेंस को देखता हूँ, ये सेंटेंस स्कूल को ट्रूली पर्सोनिफाई करता है. I don't want to speak in a formal manner. I would rather like to speak as a elder citizen, as a friend, and as one of you. And especially to the children first. बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी. ये जो कविता है, ये कविता मैंने भी स्कूल में पढ़ी है और मुझे याद है मैंने एलोक्यूशन कंटेस्ट में बोली थी. उस समय भी ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ी इस कविता का मतलब बदलता गया. उस समय तो लगता था कि वो एक बहादुर क्वीन थी, लेकिन आज लगता है कि वो एक सिंबल थी जिस पावर को जो है अनलीश आप लोग कर रहे हैं. वहां से लेके जो इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की जर्नी के बारे में आपने बात की, इट इज अ कंटिन्यूअस अनलीशिंग ऑफ वुमेनहुड इन आवर कंट्री. और मेरे एक ऑब्जर्वेशन, half of this world is woman, the other half is born out of woman. It's just woman everywhere. और अगर आप अपने वैदिक और उसमें जाएं, जो समाज, जो परिवार और जो इंसान अपने समाज, परिवार और घर की स्त्रियों का सम्मान करते हैं, उसी का ही पनपता है, बढ़ता है, भला होता है. और इतना सुंदर नाम है विहंगिनी. ये जो पक्षी है जो नभ में उड़ने की बात है, ये उड़ान अनंत नभ में
बाहर ही नहीं अंदर भी है, और ये आप लोग ने बोला भी। और ये जो अंदर की जो उड़ान है, इससे मुझे एक अपने स्कूल का इंसिडेंट याद आया। यहाँ चेयरमैन साहब भरत साहब बैठे हैं, ही इज़ फ्रॉम माई स्कूल, वी वर इन सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला। तो वहाँ पे एक हमारे क्लास 8 के क्लास टीचर थे ब्रदर मोइनी। उस समय मैं थोड़ा पढ़ाई में पीछे चल रहा था, तो आफ्टरनून का समय था, लंच ब्रेक था। मलबेरी एक ट्री था, एक अपर फील्ड थी, लोअर फील्ड थी, उसके पास में जो हूँ खड़ा हुआ था, लंच ब्रेक में खेलते देख रहा था। ब्रदर मोहिनियन मेरे बगल में आके खड़े हो गए, मेरे सर पे ऐसे हाथ फेरा उन्होंने और बोला, शील, यू मस्ट बी डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, वेरी वेल इन स्कूल एंड इन योर स्टडीज। तो मैंने उनसे बोला, टीचर, हम लोग टीचर बोलते थे अपने क्लास टीचर, आई से टीचर, शुड आई बी कमिंग फर्स्ट इन क्लास? तो उन्होंने मेरे सर पे फिर से हाथ फेरा, बोला, you should be the best of yourself. The best of yourself is so much better than the coming first in class. उस समय मुझे ये नहीं समझ आया, मैं छोटा बच्चा था, सोचा क्या बोल के चले गए। आज इस समय जब देखता हूँ जिंदगी की जर्नी में, तो उस चीज को मैं आपको बताना चाहता हूँ, बच्चों को यहाँ के बताना चाहता हूँ, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। फर्स्ट आना इज अ कॉम्पिटिटिव थिंग, लेकिन व्हेन यू विल बी द बेस्ट, योर यूनिक सेल्फ विल बी रियली अनफोल्ड एंड गिव यू height in life which you can never ever imagine. So children, be the best version of yourself. और एक और चीज बोलना चाहता हूँ बच्चों, आज का ये जो है ना प्रोग्राम से, everybody here is feeling mesmerized and motivated. ये जो मोटिवेशन होता है ना, एक वेव की तरह होता है, फ्लीटिंग होता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। लेकिन एक और चीज है, वो है डिसिप्लिन। मोटिवेशन समय समय पे आना चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन जिंदगी में हमेशा रहना। किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी भी चीज को, कोई भी चीज बनानी हो, you need a tool to make it. Even if you have to put a nail in a bowl, you need a hammer to do it. Discipline एक ऐसा टूल है जो आपकी जिंदगी को बनाएगा। सो अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन उतारना, और डिसिप्लिन उतारने का बहुत ही आसान तरीका है। एक चीज जिंदगी में पकड़ लो जो रोज करोगे, रोज करोगे, चाहे वो 10 मिनट अखबार पढ़ना हो, चाहे वो 10 मिनट एक्सरसाइज करनी हो। एक पॉजिटिव चीज अगर जिंदगी में बच्चों पकड़ लोगे, तो वो जो डिसिप्लिन है आपकी जिंदगी के हर हिस्से में चला जाएगा, और धीरे धीरे योर लाइफ विल टोटली ट्रांसफॉर्म। और एक और चीज बच्चों, वो ये कि जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो कि आपको कुछ भी कह दें, बुरा मत मानिए, कुछ भी कह दें, डांट दें, कैसे भी कह दें। आमतौर पे ये लोग आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके अंकल आंट हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई बड़ी बहन हो सकते हैं। इसका जरूर ध्यान रखें। As a human being, children, I am fond of books, and I feel that books pull you. Whether it is an audio book, whether it is a book on Kindle, or whether it is a physical book, and I feel books transform life. और एक इंसिडेंट, वो किताबें पार्चमेंट में होती थी, अब प्रॉपर है, कैम्ब्रिज प्रेस का शॉप है। उस शॉप में मैं जब घुसा अंदर, तो मुझे एक पुस्तक ने खींचा अपनी तरफ,
And I always find books happen in your life. When you need something, a book comes your way. Like when you need help, a friend comes. Books also come to you when you need them. एक किताब थी, उसका नाम था सॉलिट्यूड द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन. इस दुनिया में हम लोग इतने बिजी होते जा रहे हैं कि हम लोग अपने आप से बात नहीं कर पा रहे. एंड स्पेशली इफ यू सी आवर women, homemakers, working women, काम भी करती हैं, घर भी देखती हैं, अपने लिए उनके पास समय नहीं होता. To all these mothers here and the women here, I have one humble suggestion. दिन में एक बार, चाहे 10 मिनट, अकेले बैठिए, विदाउट मोबाइल, विदाउट एनीथिंग. अच्छा लगे बैठिए, चाय पीजिए आराम से बालकनी में बैठ के, बट बी अलोन फॉर 10 minutes. Those 10 minutes will clear cobwebs in your life, will make you relaxed, will calm you down. It's a very tough life for the women in our world. So this is one thing which I would ask all the mothers to do who are present here. I was always also asked to speak about my book. The latest book I have written is Lottie. Lottie is my nickname. It is a book about conversations with my father. I'll tell you why and how I wrote this book. कहानी जो है 1999 की है. When my father went to a better world, तो क्या होता है कि माहौल सारा घर में संजीदा हो जाता है. तो हमारे बच्चे और सारे घर के बच्चे चुपचाप बैठे हुए थे, सब शांत थे. मुझे लगा कि इन बच्चों को तो हंसना चाहिए. जिसने जाना था वो चला गया. तो मैंने बच्चों को बोला कि चलो बच्चों क्रिकेट खेलते हैं. तो क्रिकेट का बैट और एक टेनिस की बॉल ली, छत पे चले गए. बड़ा घर है, छत है, आंगन है, लॉन है, सब है. क्रिकेट खेलना शुरू किया तो बॉल कभी यहाँ गई वहाँ गई, चहचहाना शुरू किया. घर का माहौल एकदम बदल गया. उस समय मुझे लगा कि इन बच्चों ने क्या खोया. एंड दैट टाइम आई फेल्ट दे लॉस्ट व्हाट माय फादर वुड हैव टोल्ड देम. आई एज अ चाइल्ड वाज अ वेरी टॉकेटिव चाइल्ड. बहुत बातूनी बच्चा था, बहुत सवाल उनसे करता था. ही वाज अ प्रोफेसर एंड अ वेरी पेशेंट मैन. तो वो बड़े पेशेंस से जवाब दिया करते थे मुझे. तो मुझे उन्होंने बातों बातों में, कन्वर्सेशंस में, ही ग्रूम्ड मी टू बी अ मैन. सो उनकी बातों से, उन कन्वर्सेशन से ज़िंदगी में जो मुझे जो मिला, उसे मैंने उस बुक में, छोटी सी बुक है 90 पेजेस की, उसमें लिखा. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ फॉर ऑल द फादर्स प्रेजेंट हियर. द कन्वर्सेशन with your children is the most important conversation you will do in this world. So please keep talking to your children. Fathers love their children, they sacrifice everything for their children. They feed the do not give much or do not have the time much is talking to the children. Keep talking to your children, dear fathers. That is what I have to say for you. And before I close, children, it is a very fast changing world. In this world, tomorrow what things will come you do not know because the technology is changing. One skill which will not change is the skill of communication. Learn to communicate. Learn to express your ideas beautifully and nicely. This skill is the skill which will be universal and take you everywhere in life. Having said this, I will also advise you not to do one thing. That is drugs. Drugs are a bane of this society. They are killing our society. Run away from it whenever you hear the name drugs. That is one thing.
And parents, one more thing before I close. The best gift which you can give your children is your good health. Take care of your health so that ये जब अपने पंख फैला के उड़ेंगे, इन्हें आपकी हेल्थ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. That is the biggest gift you can give to your children. And I have one last wish. If what happens, good and positive thoughts do not circulate, and everything wrong and bad becomes viral in this world. If any one thought of this evening which the children have given resonates with you, share it with friends and family, share it as widely as possible. Do this one thing. And friends, in life, have stories to tell, not objects to show. Thank you very much. I'm really honored to be with you all.